और पीएम न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जहां एक तरफ राहुल गांधी ने अपनी कोर मीटिंग में ब्राह्मणों को साधने की बात का इशारा देते हुए अपने संगठन से कहा कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण को साधा जाए। एक तो परेशानी की बात है ये, और दूसरा आप जानते ही हैं कि ब्राह्मणों ने अपनी मीटिंग भी कर ली थी विधायकों ने। उसमें पंकज चौधरी ने जो भी कुछ आके कहा, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी आपको मालूम है तमाम चीज़ें। योगी आदित्यनाथ की परेशानियां कैसे बढ़ रही हैं ये आपको बताने हाजिर हुआ। पंकज चौधरी ने एक लेटर भी लिख दिया, हालांकि कहा जा रहा है कि संगठन के आदमी नहीं है, कुछ गलत कदम उठ गया है। राहुल गांधी की बात मैं आपको बता चुका हूँ। अखिलेश यादव का जो दल है और पीडीए जो है उत्तर प्रदेश में इस मौके की तलाश में। मैं आपको बताने यह हाजिर हुआ कि मोदी जी अपने दिल की बात करते हैं, मन की बात करते हैं रेडियो पर आकर, और तमाम देश के लोगों को संबोधित करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अब अपनी जगह को मजबूत करने के लिए पत्रों का सहारा लेने लगे। पिछले दिनों आपको मालूम होगा कि उन्होंने बाकायदा लोगों के नाम पत्र लिखे। अब पत्र खेल रहे हैं और वो अपनी मन की बात कर रहे हैं, यानी कि दोनों अपनी जगह को बना रहे हैं। उधर मैंने आपको बताया कि अखिलेश यादव और बाकी के जो दल हैं वो एक परेशानी में हैं कि किस प्रकार से, मतलब वो परेशानी बने हुए हैं कि किस प्रकार से बीजेपी के इस प्रोग्राम को जो है डिस्ट्रॉय किया जाए। आप देखें योगी की पाती, योगी जी लिख रहे हैं अपने अंदाज में बैठे हुए, और पूरा उत्तर प्रदेश का वो एक नक्शा सा है। और ये देखें आप, इसमें उन्होंने लिखा, मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों। गोया के योगी अपनी जगह को मजबूत करने पर तुले हुए हैं। ये वर्ष 2026 में प्रवेश का समय है। 2025 का वर्ष टेक्नोलॉजी, एआई, डेटा के नवाचार, मतलब वही तरह तरह की बातें जो लुभावनी बातें होती हैं। ब्रांड यूपी में क्या हुआ है, मैं चाहूँगा कि मेरे युवा साथी 2026 के लिए विशेष संकल्प ने, ये सारी बातें उनकी लिखी हुई हैं। दूसरी पार्टी देख लीजिए, फिर उन्होंने एकदम एक लेटर और जारी कर दिया। इसमें अंबेडकर जी की भी तस्वीर लगी हुई है। योगी को मालूम है कि ठाकुर उनके साथ रहेगा, और दलित अगर थोड़ा सा मिल जाता तो ओबीसी, जिनको एक्सट्रीमिस्ट बनाने की कोशिशें की गई हैं यात्राओं के माध्यम से, जिस पर वो जीतते हैं, ऐसे में पंकज चौधरी का बीजेपी का एक प्रोग्राम अच्छा रहा। लेकिन बात यह है कि योगी कई सारे फ्रंट पर लड़ रहे हैं। इंटरनल अमित शाह से लड़ाई है, मोदी जी से लड़ाई है, बीजेपी के आला कमान से लड़ाई है, और प्रदेश के अंदर पीडीए बड़ा मजबूत है। पीछे कुछ जीत ऐसी मिली बीजेपी को जिससे लग रहा था कि मोदी जी का फिर दोबारा से चक्का चल जाएगा या योगी आदित्यनाथ का चल जाएगा। ऐसे में कई सारी जीतें मिली तो उनको लगा कि हाँ चल रहा है, तो पीडीए थोड़ा कमज़ोर दिख रहा था। लेकिन अब इनकी आपस की इंटरनल की लड़ाई से वो जंक जो है, जो अखिलेश यादव ने साधा था, वो मैं समझता हूं दोस्तों उनके पक्ष में आ सकता है। ब्राह्मण अगर मिसाल के तौर पर कांग्रेस अपने पक्ष में करने में लग गई, होगा नहीं उत्तर प्रदेश में, मैं आपको दूसरा रुख भी दिखाऊंगा। लेकिन अगर ब्राह्मण थोड़ा सा भी हटा, योगी आदित्यनाथ, ठाकुर और ब्राह्मण की कुछ लड़ाई हुई, तो ऐसा तो है नहीं कि वो अखिलेश यादव को वोट दे देगा। लेकिन राहुल गांधी उनकी नज़रों में साफ सुथरी पर्सनैलिटी के, पार्टी के वाइज भी एक अलग ही मकाम रखते हैं। अगर ब्राह्मण इधर चला गया, जो कि जाएगा नहीं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं संभावनाएं तो हैं, तो योगी आदित्यनाथ कई जगह से गिर जाएंगे। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने अपना पत्र जो है, पत्रपाती खेलना शुरू कर दिया है। आप अगर मन की बात कर रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ अपने पत्रों से प्रदेशवासियों को संबोधित कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा जो दोनों आला कमान हो बीजेपी का या प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, इनका जो मजबूत हथियार है वो आप देख चुके हैं कि इस पूरे 2025 में मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, वहाँ पर जिस प्रकार से हिंदुत्ववादी दलों ने नंगा नाच नाचा है। उत्तराखंड के अंदर कश्मीरियों को किस प्रकार से मारा गया है। जो बरसों बरस गर्म कपड़े बेचने वहाँ आते थे, उनको लफ्ज़ मुस्लिम होने के नाम पर मारा जाता है। जो त्रिपुरा का बंदा सिर्फ चीनी कह करके मार दिया गया, उड़ीसा में मार दिया गया, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश के हालात बेइंतहा ख़राब हैं। गाज़ियाबाद के आपको हालात बता चुके हैं हम लोग। बात यह है दोस्तों कि इस हिंदुत्ववादी दलों के माध्यम से इन लोगों ने, यानी कि योगी आदित्यनाथ ने, आरएसएस ने, बीजेपी ने एक वर्ग को इतना बड़ा, मैं कह सकता हूं कि आरोप लगते हैं, नरभक्षी बना दिया है
एक धार्मिक पशु बनाकर रख दिया है कि कोई तलवारें बांट रहा है, कोई ISIS होने की बात करता है। मतलब राजनीति ना हो करके अब तो नरसंहार की तरफ जाने लगा है समाज। जिस समाज में हारमनी, आपस में भाईचारा होने की ज़रूरत महसूस होती थी, वहाँ होने ये लगा है कि हिंदुत्ववादी दलों ने किसी को दलित के नाम से पीट दिया जाता है, किसी को मुस्लिम के नाम से पीट दिया जाता है। और घटना चाहे शाहरुख खान करे जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, या ISIS करे। यहाँ के छोटे मोटे जो कुकुरमुत्ते नेता हैं, जिनका कोई वजूद नहीं है, हैसियत नहीं है, कोई विधायक हारा हुआ है, वो आकर के शाहरुख खान उसको जानता भी नहीं है, वो बिला वजह आकर के जो है हंगामा कर रहा है। उत्तर प्रदेश की सरदना सीट से हारा हुआ विधायक संगीत सोम, आपको मालूम है क्या क्या वो डायलॉग बाज, हालांकि वो मंत्री पद नहीं मिल पाया उसको, जी वो हार वैसे गया है, तो उसको वो कुछ ना कुछ आला कमान जो है संज्ञान में ले ले, उसकी ये कोशिश रहती है। और उसकी क्या रहती है, सभी की रहती है। तो उत्तर प्रदेश हो या देश का माहौल, हिंदी पट्टी खास करके वहाँ का माहौल दोस्तों कुछ इस प्रकार से बना दिया गया है कि ये लोग उस बल पर अपनी वोट को बतियाना चाहते हैं। बंगाल में देखिए क्या हाल कर रखा है, बंगाल में कोई मस्जिद बना रहा है, कोई मंदिर की बात कर रहा है, कोई घुसपैठिए की बात कर रहा है। ये घुसपैठिए जहाँ इनका मौका लगता, अब देखिए उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव आएगा, यहाँ भी घुसपैठिए दिखाई देने लगेंगे, लेकिन घुसपैठियों की लिस्ट कोई नहीं दे रहा है। मैं बातों से कहीं इधर उधर ना भटकूं, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ के लिए फ्रंट कई बार खुल गए। अब आला कमान को उन्होंने बता दिया कि मन की बात से या अपनी तिकड़मों से या किसी प्रकार से अगर आप ये सोचते हैं कि मुझे रास्ते से हटा दिया जाएगा, तो मेरी अपनी एक अलग जगह है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। एक ज़माने में जब बीजेपी लड़ रही थी तो योगी आदित्यनाथ ने अपना जो दल था हिंदू युवा वाहिनी, उसके कैंडिडेट खड़ा कर दिए थे एतराफ़ में, आपको मालूम है। तो योगी आदित्यनाथ को नहीं हटा पा रहे ये लोग, उनके पर उतरने की कोशिश की जाती है। उनके ही जनपद से, मतलब महाराजगंज और गोरखपुर अलग अलग नहीं है, अभी बना है थोड़े दिनों पहले, वहीं का बंदा प्रदेश अध्यक्ष बना दिया बिना मशवरे के। उस मीटिंग में योगी आदित्यनाथ नहीं, पूछा नहीं गया, बहरहाल वो पूछ गए, पहुंच गए वहाँ, फूलों का गुलदस्ता भी दे रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ को भूल गए ये लोग। योगी आदित्यनाथ वो आदमी है, जब प्रधानमंत्री ने यहाँ पे AK शर्मा नाम का अपना एक IS भेजा, अधिकारी भेजा, तो लगने ये लगा था कि चीफ मिनिस्टर ये होगा, लेकिन उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में उसको बिल्कुल साइडलाइन लगाए रखा। MLC तो बन गए थे वो, लेकिन उनको लिफ्ट ही नहीं दी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ दिल्ली से ज़्यादातर ऑर्डर सुनते नहीं हैं, वो अपने तरह से सरकार चला रहे हैं और अपने हिंदुत्व के एजेंडे पे वो बहुत शानदार सरकार चला रहे हैं। एक वर्ग विशेष के इतने पेज टाइट कर दिए हैं कि बहुसंख्यक वर्ग ये सोच रहा है कि हुकूमत ही हमारी होनी चाहिए, सिर्फ इन लोगों को तो सिर्फ प्रोसिक्यूशन के लिए रखा गया। वो बात दीगर है, अलबत्ता बुलडोजर के माध्यम से या एनकाउंटर के माध्यम से अपनी सरकार तो चला रहे हैं वो। अब ऐसे में उनको जो है कई जगह से हिलाया जा रहा है, लेकिन आला कमान के सामने जो पत्रावली उन्होंने करनी शुरू की है प्रदेशवासियों को लेकर के, इतनी इजाज़त भारतीय जनता पार्टी में किसी को है नहीं जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये था कि एक तो आला कमान से लड़ रहे हैं, और दूसरी बात उनकी जो आपस के डिस्टेंसेस हैं, आपस के जो बंटवारे हैं, उससे फ़ायदा अखिलेश यादव को होता हुआ नजर आ रहा है। जय हिंद।